हरियाणा और पश्चिम यूपी की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने शनिवार को मुजफ्फरनगर के सिसोली पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद था 27 अप्रैल को हिसार में होने वाली छात्र पंचायत के लिए समर्थन जुटाना। सिसोली से मिले इस समर्थन को छात्र आंदोलन के लिए अब बड़ी ताकत माना जा रहा है। बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के गढ़ सिसोली में शनिवार को राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उस समय हलचल मच गई जब जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने 27 अप्रैल को हिसार में आयोजित होने वाली छात्र पंचायत में शामिल होने का न्योता दिया और भारतीय किसान यूनियन से खुला समर्थन मांगा। दिग्विजय जी आज सिसोली आए थे, क्या मकसद है? आज किसानों की नगरी में जो छात्र महापंचायत हो रही है उसके लिए न्याय मांगने आए थे और चौधरी साहब ने पूरा विश्वास दिलाया, आशीर्वाद दिया है कि 27 को होने वाली अन्याय के विरोध में जो महापंचायत है, इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए यूनियन का आशीर्वाद और चौधरी साहब का आशीर्वाद सबका मिलेगा और मजबूती से साथ देंगे। और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, विभाजनकारी नीतियां हैं जिसकी, जो अपने एजेंडे पे विश्वविद्यालयों को चलाना चाहती है, संघीकरण करना चाहती है, भगवा रंग में रंगना चाहती है, उसके खिलाफ, क्योंकि गरीब किसान मजदूर की आवाज को थोड़ी दबाया जा सकता है। ये हमारे पुरखों की मेहनत से बनी यूनिवर्सिटियां हैं। अगर इसमें एक विचार को चलाएंगे, हम नहीं कहते कि वो ना चलाएं, वो अपना भी चलाएं, हमारे को भी तो हक है। एक का थोड़ी चलेगा, चले तो सबका चले, नहीं तो फिर किसी का ना चले। ये एक न्याय की लड़ाई है, पक्षपात ना हो, ठीक है। तो विरोधी कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला जी के सम्मान की लड़ाई है, आप कह रहे हैं कि मैंने चौधरी साहब को पहले यही बात उनके चरणों में रखी कि दुष्यंत और दिग्विजय को तो आप लोगों ने इतना सक्षम बना रखा है कि हम अदालतों में लड़ लेंगे इनसे, मगर साधारण घर के बच्चे कैसे लड़ेंगे? ये न्याय। इसलिए वहां जब सिरों की गिनती होगी तो तोल तराजू होगा, तब इनको पसीने आएंगे, इनको ऐसा एहसास होगा भाई नहीं, जनता खड़ी है। पीछे एचएयू में ऐसा ही किया, तब तो सिरों में घाव थे, 12-12 mm के सिरों में घाव थे, बच्चों के लठों से पीटा था। ऐसा ही तो मामला था। तो यहाँ से चल करके जब पंचायतें गई, सारा हरियाणा इकट्ठा हुआ तो दूसरे दिन मान गए थे, तो ये भी ऐसे ही मान जाएंगे, संघर्ष करेंगे। तो सिसोली से क्या भरोसा मिला है, चौधरी साहब से क्या भरोसा ही यहाँ तो सदैव ही मिलता है हमें, यहाँ सदैव आशीर्वाद मिलता है। हमारा घर है और अधिकार से आए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग साथ देंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि छात्रों और किसानों के मुद्दे पर वो अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा, रोजगार और किसान हित जैसे मुद्दों पर संयुक्त आवाज उठाना समय की मांग है। उन्होंने यह भी कहा कि सिसोली जैसे ऐतिहासिक किसान आंदोलन के केंद्र से समर्थन मिलना इस अभियान को नई ऊर्जा देगा। मुलाकात के दौरान चौधरी नरेश टिकैत ने भी दिग्विजय चौटाला के प्रयासों की सराहना की और छात्र पंचायत में अपने समर्थकों के साथ शामिल होने का भरोसा दिया। टिकैत ने साफ कहा कि भारतीय किसान यूनियन हमेशा छात्रों और युवाओं की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रही है। जो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे तो बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने 27 अप्रैल का दिन रखा है हिसार में, तो वहाँ से चलेंगे, दल बल के साथ में चलेंगे। ये परिवार हमेशा तक किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, तो इस परिवार को इनके हाथ मजबूत करे जाएंगे और इनकी लड़ाई में सब साथ रहेंगे। नरेश टिकैत ने इस दौरान चौटाला परिवार की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार हमेशा किसान और मजदूर वर्ग की आवाज उठाता रहा है। ऐसे में यह मुलाकात केवल छात्र पंचायत तक सीमित नहीं मानी जा रही बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पश्चिम यूपी और हरियाणा की राजनीति में किसानों और युवाओं का यह साझा मंच आने वाले समय में बड़ा संदेश दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिसार की छात्र पंचायत सिर्फ छात्रों के मुद्दे तक सीमित रहेगी या फिर यह किसानों और युवाओं के साझा आंदोलन का नया केंद्र बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।